अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी होगी। ग्रेड 10 में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। और जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, ग्रेड 10 में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और अभी रिसेंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशंस को रिड्यूस करके आप किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशंस को रिड्यूस करके उनको सिंप्लीफाई करके या लेट करके किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कल हमने इसकी टाइप 1 की थी और टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि आपके 5 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। वो टाइप 1 में इंक्लूडेड थे, जिसमें आप उसमें लेट करके एक्स की पावर 1/2 था, किसी में एक्स की पावर -1 था, किसी में एक्स की पावर 2 था। उनको लेट करके आपने कन्वर्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज हम टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं। और टाइप 2 बेसिकली आपके पास किस तरह के इक्वेशंस की होंगी। जी, टाइप 1 हमने पढ़ा था ax⁴ प्लस bx² प्लस c। उस तरह की जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो आपके पास टाइप 1 में आ जाएंगी। और टाइप 2 में आपके पास इक्वेशंस की जो फॉर्म बनेगी वो आपके पास a × p(x) प्लस b/p(x) इज इक्वल टू सी। तो मतलब क्या है कि आपके पास जो टर्म यहाँ पर मौजूद होगी वही यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद होगी। वो यहाँ पे उसका फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद होगी, उसका रेसिप्रोकल मौजूद होगी, डिनोमिनेटर में आपके पास मौजूद होगी। तो इस तरह की जो टाइप होगी उसको हम टाइप 2 में शुमार करेंगे। और इससे रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये टाइप 2 के आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इनको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे वो भी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से मैं 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ और 2 क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। और अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ भी सकते हैं। जिस तरह से कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एज ए होमवर्क दिया था। तो अगर किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल आप स्टेप्स के हवाले से या क्वेश्चन के हवाले से आप पूछ सकते हैं। अगर जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं, तो आपके लिए स्टेप्स को रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे टाइप 2 को हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह की जो टाइप होगी उसको क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कैसे करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, क्वेश्चन है आपके पास 2x² + 1, 2x² + 1 प्लस 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। तो देखें आपके पास बिल्कुल वही टाइप आ रही है ना जो अभी प्रीवियस आपको लिखवाई कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी सेम वही पॉलिनोमियल आपके पास आ रहा होगा, तो ये टाइप 2 में शुमार हो जाएगा। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस है आपने सॉल्व कैसे करने हैं, बहुत ही इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल आप जो है वो इसमें क्या कर लेना है, ये जो p(x) होगा इसको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, जैसे ये आपके पास आ रहे 2x² + 1 आ रहे हैं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के। लेट सपोज इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, तो जब आप इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो आपके पास यही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2x² + 1 की जगह पे क्या आ गया y, और प्लस 3/2x² + 1 की जगह पे क्या आ जाएगा y, तो y + 3/y आ गया। और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या बन गया, ये 4 आ गया। सही है।
अब इसका आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें। y और 3/y का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास क्या बनेगा, y, और यहाँ पे बनेगा ये आपके पास y² प्लस 3, और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, 4 आ गया। और देन फिर आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। 4y लेफ्ट पे आएगा, इट बिकम्स -4y। -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी क्या कर लें, अब आप इसके मिड टर्म ब्रेक कर लें, ठीक है। अब आप इसके मिड टर्म ब्रेक कर लें कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, ठीक है। जी अबू बकर, आपने हैंड रेज किया है, क्या बोलेंगे? सर आप मुझसे जो भी समझा रहे थे फिर से शुरू से समझा देंगे, मैंने अभी भी आना। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया, चले मैं एक मरतबा स्टेप्स को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये जो इक्वेशन आ चुकी है, इसके आपने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। तो आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन? ये जो इक्वेशन है आपके पास, y² -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ऐसे दो नंबर्स आपने चूज करने हैं, ऐड करने से -4y आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने से 3y² आ जाए, तो बिल्कुल इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल आप बच्चों ने सही बताया। हाँ, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे -3y एंड -1y। -3y -1y इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। और अब फिर आप फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लें। जी, फर्स्ट टू टर्म्स में से आप कॉमन ले लें y, तो ये आ जाएगा y-3। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन आएगा, और ये बन जाएगा आपके पास y-3, ठीक है। तो देन फिर आप इसको एक मरतबा लिख लेंगे y-3 को, तो ये आपके पास आ जाएगा y-3 इंटू y-1। और हमें पता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज ज़ीरो, सो दिस मीन आइदर फर्स्ट टर्म इज ज़ीरो और सेकेंड टर्म इज ज़ीरो, या फर्स्ट टर्म ज़ीरो होगी या सेकेंड टर्म आपके पास ज़ीरो होगी। तो यहाँ से y के दो आंसर आ जाएंगे, एक y का आंसर 3 आ जाएगा और दूसरा y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा y का आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने सॉल्व किया वो एक मरतबा मैं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ, और फिर उसके इससे आगे हम ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। आज हमने स्टार्ट किया कि आज हम बेसिक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के किस तरह से आप इक्वेशंस को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और देन फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन आगे किस तरह से होगी। जी अबू बकर बोलिएगा। सर मैंने दोबारा, पूछना है जो क्वेश्चन में 1 to 5 है वो कब करना है? वो हमने कल किया था, कल की क्लास में आप मौजूद थे अबू बकर? नहीं सर मेरा नेट ही नहीं था। हाँ, तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसकी वीडियो में इंशाल्लाह आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ठीक। वो आपके इंशाल्लाह फर्स्ट 5 उससे कवर हो जाएंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये टाइप है कि अगर आप जो पोलिनोमियल यहाँ पे हो वही फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो उसको आपने सिंपल दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक इस टाइप के आपके पास सवाल आ रहे हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास 2x² + 1 था, वही फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद था आपके पास डिनोमिनेटर में, तो आपने उसको किसके इक्वलेट कर लिया, आपने इसको y के इक्वलेट कर लिया। और फिर आपने जब y के इक्वलेट किया, उसके बाद फिर आपने इसका एलसीएम लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फिर आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक की, तो y के दो आंसर्स आ गए। अब यहाँ पे y के जब दो आंसर्स आ चुके हैं, तो आप y की वैल्यू पुट कर लीजिए, जो y की वैल्यू आपने लेट किया वो पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y आप जब पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास, इट बिकम्स, जी, y की जगह पे 2x² + 1 आ जाएगा, तो 2x² + 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 1 इक्वल टू 1। तो अब देखिए आपके पास ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं आ रही, बल्कि x² के साथ जस्ट कांस्टेंट आ रहा है। अगर आप इस 1 को भी उधर शिफ्ट कर दें, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, जी 3 - 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं जिसमें x² के बाद x की वैल्यू ना हो, डायरेक्ट कांस्टेंट हो, उसका एक स्पेसिफिक नाम क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टाइप ऑफ इक्वेशन,
जिसमें एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म मौजूद ना हो, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म मौजूद हो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, तो डेट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल इस तरह की जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जिसमें एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट मौजूद हो। तो यहाँ पे भी आपके पास सेम इसी तरह आ रहा है। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट मौजूद हो तो आप डायरेक्ट वहां से एक्स का आंसर निकाल सकते हैं, उसमें आपको फिर फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जिस तरह से टू को उधर नीचे डिवाइड करवा देंगे तो 2/2 क्या आ जाएगा? 1। और फिर दोनों तरफ आप क्या कर लेंगे? अंडर रूट अप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? +-1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट +-1, दो आंसर्स यहाँ से आ गए। और इसी तरह से यहाँ पे +1 राइट पे शिफ्ट होगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। और फिर 2 को उधर नीचे डिवाइड करवाएंगे तो 0/2 वो आपके पास क्या आ जाएगा? 0/anything 0। और फिर जब दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स का अंडर रूट, आपके 0 का अंडर रूट आपको पता है 0 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास टोटल 4 आंसर्स आ गए, 2 मरतबा 0 और एक +1 और एक -1। लेकिन हमें पता है कि सेट्स के अंदर एक नंबर अगर एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा हो तो उसको ज़्यादा मरतबा नहीं लिखते, बल्कि एक ही मरतबा लिख लेते हैं। तो -1, 0 एंड +1 ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह से आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, -1, 0 एंड +1। जी उमर खान। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जीरो के साथ तो मतलब कोई साइन नहीं होते, क्योंकि वो तो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो वो फिर क्यों दो दफा आ रहा है? हाँ, फिर इसी वजह से हमने एक ही बार लिख दिया ना, इसी वजह से हमने एक ही मरतबा लिख लिया, 2 मरतबा उसको नहीं लिखा, सिर्फ 0 लिख दिया। ओके, ठीक है, सही है। ओके। अच्छा जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 6 था आज का पहला सवाल, जिसमें हमने कहा कि हम किस तरह से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बाकी 2 आपने खुद ट्राई करने होंगे। उन 2 की हिंट मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, उन 2 की हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरह से आपने करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, और देन फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने किस तरह से करना होगा? सॉरी, 7 एंड 8। तो 7 आपके पास लिखा हुआ है x/(x-3), x/(x-3) प्लस 4 × x-3/x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है x/(x-3), साथ ही उसका रेसिप्रोकल है x-3/x। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फिर आप जो p ऑफ x होगा उसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल? वेरिएबल y के इक्वल। तो x/(x-3) को जब आप y के इक्वल लेट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? दोनों साइडों का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका मतलब है 100 x-3/x, ये क्या आ जाएगा? इट बिकम्स 1/y। तो ये जो अबव इक्वेशन है, तो ये अबव इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? इट बिकम्स, हाँ, तो इसकी जगह पे आ जाएगा y, और दूसरी जो टर्म है उसकी जगह पे आ जाएगा 1/y। ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास बन गया 4y प्लस 4/y इज इक्वल टू 4। फिर आप एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर आप एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी फिर आगे तो आपको इसका सॉल्व करना पता है कि किस तरह से। आगे आपने y के 2 आंसर्स निकालने के बाद दोबारा फिर ये जो y की वैल्यू है इसको पुट करके आपने x के आंसर्स फाइंड कर लेने हैं। तो ये मैंने आपको हिंट दे दी क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड। आपने क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरह से सॉल्व करना होगा, और अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह ही है, उसमें है 4x+1/4x-1, और आगे उसका रेसिप्रोकल है 4x-1/4x+1 इज इक्वल टू 2/1/6। तो 2/1/6। तो इसकी भी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसमें भी देखें, आपके पास अगर 4x+1/4x-1 को अगर हम लेट करेंगे y के इक्वल तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4x+1/4x-1 को अगर आप y के इक्वल लेट करें तो दोनों साइडों का रेसिप्रोकल कर लें। तो 4x-1/4x+1 क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल y/1 बिकम्स 1/y। तो यही आपके पास जो फॉर्म है ये आपके पास क्या बन जाएगी जी? इट बिकम्स, जी ये आपके पास आ जाएगी 4x+1/4x-1 की जगह पे क्या आ जाएगा? y प्लस 4x-1/4x+1 की जगह पे आ जाएगा 1/y। और राइट हैंड साइड पे 2/1/6 को क्या लिख लेंगे? 6 × 2 = 12,
12 + 1 13, 13/6। तो फिर आप यहाँ पे एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और फिर आप उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 6y² + 6 = 13y और अरेंज करेंगे तो 6y² - 13y + 6 = 0। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आप क्या कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे और मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फिर आप y की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप पुट करेंगे। ठीक है, y की वैल्यूज़ पुट करने पे आपके पास फिर x के आंसर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 और 8 हो जाएगा आप स्टूडेंट से। जी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, बता दीजिए टेक्स्ट मैसेज में, देन फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्टार्ट करूँ, हो जाएगा। हाँ तो आसान है ना। अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट क्लास में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर बताने मैं दोबारा से आपको करवा दूंगा। सही है, आसान है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। और होमवर्क करने के बाद आप मेरे साथ उसकी पिक्चर भी शेयर कर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप तमाम बच्चों ने माशाल्लाह से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जैसे ये उमर खान है, ये इन्होंने शेयर किया हुआ था अपना होमवर्क आई थिंक। और इसी तरह से अबू बकर हैं, उन्होंने शेयर किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से तलहा है, उन्होंने शेयर किया हुआ था। तो आप डेली बेसिस पे जो आपको टास्क असाइन किया जाए तो आप उसको शेयर कर दिया करें। अच्छा जी, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपने इसी तरह से इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने ये भी सॉल्व करना है। क्या है, x - a/x + a और माइनस x + a/x - a = 7/12। तो ये आपने सॉल्व करने। इसमें देखें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप उसी तरह से लेट कर लें। लेट x - a/x + a को हम किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, लेट सपोज y के इक्वल। और इसी का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, इसी का रेसिप्रोकल बनेगा x + a/x - a बिकम्स 1/y। ठीक है, अब फिर आप इसको पुट कर लेंगे। सो गिवन इक्वेशन बिकम्स, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी। सो गिवन इक्वेशन बिकम्स, जी गिवन इक्वेशन आपके पास जो है वो आ जाएगी y - 1/y = 7/12। पहली टर्म की जगह पे y आ गया, दूसरी टर्म की जगह पे 1/y और राइट हैंड साइड पे 7/12। तो एलसीएम ले लें, y इसका एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ बनेगा आपके पास y² - 1 और राइट हैंड साइड पे 7/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आपके पास ये आएगा 12y² - 12 = 7y। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे टर्म्स को अरेंज कर लें। 12y² - 7y - 12 = 0। अब इसके आपने फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो -144 आ जाए। ठीक है, और उन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो वो आपके पास कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स आप में से कोई बता सकते हैं कि ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिनको हम ऐड करें तो -7y आ जाए, और और आपके पास उनको मल्टीप्लाई करने से -144 आ जाए। जी अबू बकर। सर 6 और 1। 6 और 1 को ऐड करने से 7 तो बन जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 144 नहीं बनेगा। मल्टीप्लिकेशन पे आपको इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो 12 × 12 144। तो ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 144 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 144 आ जाए, और उनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या बन जाए, जी आपके पास आंसर 7 आ जाए। तो चेक कर लीजिए, आप चेक कर लें कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो आपको ये रिक्वायर्ड आंसर दे देंगे। जी उमर खान बताना चाह रहे हैं, जी बेटे बोलिए। सर 16 और 9। 16 और 9, बिल्कुल 9। आपने सही बताया, वेरी गुड बेटे। हाँ तो ये आपके पास दो नंबर्स क्या होंगे, 16 एंड 9।
-16 + 9, ठीक है, -16 + 9, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -144 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो मिड टर्म ब्रेक आपने कर दी, 12y² जी, 12y² -16y + 9y -12 इज इक्वल टू 0। और देन फिर फर्स्ट टू टर्म्स में से आप क्या कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से आप 4y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y -4, और फिर यहाँ पे +3 जब कॉमन आएगा तो इट बिकम्स 3y -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और फिर आप लिखेंगे इसको 3y -4 × 4y + 3, the product of two terms is 0, so this mean either first term is 0 और second term is 0। या आपके पास फर्स्ट टर्म 0 आ जाएगी या आपके पास सेकेंड टर्म 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास 3y = 4 आ गया, तो y का आंसर क्या आ गया, 4/3। और इसी तरह से यहाँ पे भी 4y = -3 आ गया, और y = -3/4, सही है। अच्छा, अब जो y आपने लेट किया था उसको दोबारा वापस पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y। तो आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ y को पुट कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y जो आपने शुरू में लेट की थी। तो y क्या था, x - a/x + a, तो x - a/x + a इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ पर x - a/x + a इज इक्वल टू -3/4, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कंप्लीट नोट कर लें जल्दी से। देन फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, सही है। तो देखिए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जी। तो 3 उधर x - a से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 3x - 3a, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x - 3a। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 4x + 4a, तो ये आपके पास 4x + 4a आ गया। और इसी तरह से जो दूसरी टर्म है वो भी 4 जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 4a आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे -3x - 3 आ जाएगा, -3x - 3a आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है जी। उमर बोलिएगा। सर कुछ नहीं होगा सर। जी बेटे। सर बस वो सॉल्व हो गया सर। अच्छा, हो गया सॉल्व, चलें ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास अब x वाली टर्म्स को एक साइड पे अरेंज कर लें, तो +3x राइट पे ले आए, इट बिकम्स -3x, और +4y लेफ्ट पे ले जाएं, इट बिकम्स -4a। तो 4x - 3x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और -3a - 4a कितना आ जाएगा, -7a आ जाएगा। तो x का एक आंसर क्या आ गया, -7a आ गया। और यहाँ से दूसरा आंसर आप फाइंड करेंगे, -3x जब लेफ्ट पे आएगा इट बिकम्स +3x, और -4a जब राइट पे आएगा इट बिकम्स +4a। तो 4a - 3a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो 4a - 3a a, और 4x + 7x 4x + 3x 7x, और x जब सेपरेट करेंगे तो 7 उधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो एक x का आंसर आ गया a/7, और दूसरा x का आंसर आ गया -7a। तो ये आपने x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली, एक आपके पास x की वैल्यू -7a आ गई, और दूसरा आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है, a/7 आ गई है। तो ये आपके पास इसका क्या बन गया, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे जी। सॉल्यूशन सेट में आपके पास दो आंसर्स आ गए, एक आपके पास -7a आ गया, और दूसरा आंसर आपके पास a/7 आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में उमूमन पहले वो वैल्यू लिखते हैं जो छोटी होती है, और फिर वो वैल्यू लिखते हैं वो जो वैल्यू बड़ी हो, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू तो उसको नॉर्मली पहले लिख दिया जाता है, और जो पॉजिटिव होती है उसको नॉर्मली बाद में लिख दिया जाता है। तो इस पैटर्न पे आप इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो बता सकते हैं। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, एक आपके पास आंसर -7a आ गया, और दूसरा आंसर आपके पास क्या आ गया, +a/7 आ गया जी। उमर खान। सर मैं कह रहा था कि मतलब
ए की तो हमें वैल्यू नहीं पता सर, तो फिर एक्स की वैल्यू मतलब ए में आ सकती है, मतलब वेरिएबल में आ सकती है कि नहीं? हाँ, ए आपके पास यहाँ पे एज ए कांस्टेंट एक्टर है, तो ए का हमें पता नहीं है कि ए क्या था। आपके पास यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल जो था वो एक्स था और ए एज ए कांस्टेंट एक्टर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास इन टर्म्स ऑफ ए मतलब आ गई है। सर मतलब ए की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी। हाँ, ए की वैल्यू हमने फाइंड नहीं करनी, बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाया, क्यों और प्रीवियस दो में इस तरह का कांस्टेंट नहीं आ रहा था, तो वो मैंने फिर आप पे छोड़ दिए दो सवाल उनके हिंट देने के बाद। और ये फिर मैंने कहा कि इसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, तो ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो यहाँ पे अब हमारी जो टाइप 2 है, टाइप 2 जिसमें हमने पढ़ा कि ए इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, तो वो अभी हमारे यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट दो टाइप्स मजीद हैं आपके पास, बल्कि तीन टाइप्स मजीद हैं, वो अभी हमने इसी एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है। एक आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशंस की टाइप आ जाएगी, एक आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की टाइप आ जाएगी, और एक आपके पास टर्म्स का प्रोडक्ट वाली टर्म जो है वो आ जाएगी। तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में, अब आपकी जब फेस टू फेस स्टार्ट हो रही है तो उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आज का हम जो है वो यहाँ पे एंड कर रहे हैं। जी उमेर अहमद, क्या कन्फ्यूजन आ रही है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये जो हमने सॉल्व किया? आप हिंट मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये आप पूछ लीजिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो में पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो ये 6y² माइनस 13y प्लस 6 आ गया, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, -9 एंड -4। इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, -9 और -4, वहाँ से y के दो आंसर्स आएंगे, और फिर y की जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है वो वापस आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक है उमेर, इज इट क्लियर? जी अबू बकर, आपने हैंड रेज किया हुआ, बोलिएगा। सर आप कह रहे हैं -9 और -4, लेकिन -9 और -4 वो 3y तो बनते नहीं है। 13y है, 13y, 3 नहीं है, 13 है। ओह, ठीक है, तो -9 और -4 को जब हम ऐड करेंगे तो -13 आ जाएगा, सही है। ठीक। चले ओके बेटे। अच्छा, आज आप कंफ्यूज हो गए थे होल नंबर को कन्वर्ट करने में, चलें ओके हो गया, चलें ठीक है, सही है। चलें ओके स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह आप बच्चों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।